10 हिंदी व्याकरण में रस पढ़ा रहे थे। रसों के लक्षण और उदाहरण पर चल रही थी चर्चा। विभक्त रस तक पढ़ा दिए थे। अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा देखकर आश्चर्य होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। जैसे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। यह इस उदाहरण के अस्थाई भाव विस्मय है। आश्रय विस्मित दर्शक या चकित होकर देखने वाला वस्तु है। आलंबन में विस्मयजनक यानी पंचवटी नामक स्थान है। उद्दीपन चांदनी है, चांदनी रात, चारों ओर छाई नीरवता। अनुभव है रोमांच, आश्चर्य व्यक्त होना, और संचारी भय मोह है। शांत रस, जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। जब चित्त शांत अवस्था में होता है, यह शांत अवस्था कब होता है? तो जब ईश्वर में भक्ति लगती है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर भक्ति में लीन होने से शांति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बार। यहाँ पर शांत रस है। जैसे, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अमोहनी मूरत सावर सूरत, नयना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजयंती माल, अक्षुद्र घंटिका कट्टट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ पर अस्थाई भाव निर्वेद है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या सम होता है। आश्रय में शांत चित्त वाला व्यक्ति है। आलंबन कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है। उद्दीपन इंद्रियों की आसक्ति है। अनुभव आराध्य के चरणों में प्रेम है। असंचारी भाव मति है। शांत रस यानी ईश्वर आध्यात्म से संबंधित किसी भी पद में शांत रस होती है। 10वां वात्सल्य रस, छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तो अब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों के प्रति प्रेम, इसका अस्थाई भाव वत्सल होता है। जैसे, किलकत कान गुटुरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। कवहु निरख हरि आप छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत। किलक हसत रजत द्वैत दति, पुनि पुनिति अवगाहत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर वात्सल रस बच्चों को जो है यशोदा के द्वारा भगवान कृष्ण को दूध पिलाया जाता है। अस्थाई भाव वात्सल्य है। आश्रय यशोदा माता है। आलंबन कृष्ण है। उद्दीपन घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कुराना। अनुभव पुलकित होना, दूध पिलाना। संचारी भाव हर्ष और सुख है। और 11वां जो है भक्ति रस। बहुत सारे आचार्य काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ लोग शांत रस के अंतर्गत ही भक्ति रस को मानता है। और भक्ति रस में भी का भी अस्थाई भाव, भक्ति रस का भी अस्थाई भाव रति होता है। तो श्रृंगार रस का भी अस्थाई भाव रति है और भक्ति रस का भी अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस में प्रेमी का प्रेमिका के प्रति, प्रेमिका का प्रेमी के प्रति होता है, जबकि भक्ति रस में ईश्वर के प्रति रति होता है। तो जितने भी आध्यात्मिक पद होते हैं
वह भक्ति रस के अंतर्गत आता है। ईश्वर का भजन भक्ति रस के अंतर्गत आता है। बहुत सारे आचार्य इसे शांत रस के ही अंतर्गत मानते हैं। इस प्रकार रस जो है आज समाप्त हुआ। फिर आगे की क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे।